बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम नाम जय की जय। चलिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इसी तरह से हमारे साथ में भी घटना घटित हुई थी, जो महाराज जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी छूट गई तो अब क्या करें? अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह से जब हम जीवन के रहते रहते सदगुरु की पहचान नहीं कर पाते और जीवन रूपी गाड़ी छूट जाती है, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, बात निकल गई कोसों आगे, निकल आए मथुरा से दूर। हम बोले भैया दुनिया में क्या नहीं है सब कुछ ही। हम बोले भाई अब तो बात कोसों दूर चली गई और कई कोस दूर हमारी मथुरा से ट्रेन भी आ चुकी, तो अब नहीं कुछ कर सकते। क्या नहीं इस दुनिया में है सब कुछ। ये कह रहे कि कौन कह रहा है कि दुनिया में नहीं है कुछ, सब कुछ है। पर आंखों वालों के लिए है, अंधों के लिए कोई नहीं। आंखों वालों के लिए कहते कौन भगवान है, कहाँ है, ना जाने किस रूप में हमें इसके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास होता है, लगाव होता है, वो अवश्य किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाए। लेकिन अगर आंख ही ना हो तो उसको ना देख, जैसा भी यहाँ पर है सामने, 3 3 दिन तक साथ रहे लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाई। तो आंखें तो नहीं थी ना, बाहर की आंखें थी। ये है जो काना दज्जाल बताया, जिसकी एक ही नेत्र है। बाहर से देखा रे कोई सेवक होगा महाराज जी के जान पहचान वाला, ये नहीं देखा कि कौन है जो सेवा करे। उनके शब्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जो महाराज जी ने किया नोटिस, और संकेत दिया कि भाई जिम्मेवार हो, शायद किसी शब्द को तो पकड़ ले। पता था महाराज जी को फिर झगड़े हैं मेरे साथ, इसलिए अपने अपना पक्ष रखने के लिए पहले मालवी ने संकेत ही दे। तो ध्यान देना सुंदर सर जी, ये सब मोल मिलाप में घटित हो रहा है, वहां की घटनाओं को यहाँ घटित करके दिखा रहे हैं। कि राजी महाराज जी ने भी कहा था कि जब तुम खेल में जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं तुम्हें साक्ष्य दिलवाऊंगा फिर भी तुम पूछोगे कौन है तू, किसके बोल लेकर आई हो, किसके हैं ये बच्चा, हम नहीं जा, और तुम्हारे पास ही रहूंगा लेकिन पहचान नहीं पाओगी। तुम्हारी सारी बात बताऊंगा फिर भी नहीं पहचान पाऊंगा। हुआ नहीं ऐसे ही। और ये एक के साथ नहीं सबके साथ होता है। क्या हमारे देवचंद जी के साथ में नहीं हुआ? जब सर्वप्रथम दीवान रूप में दर्शन दिए, जब निकल गए घर से उनके लिए, तो क्या उन्हें नहीं पता कि मेरी रूह मेरी खोज के लिए निकली, तो क्या वे पल पल साथ में नहीं है? दिए सिवाय रूप में दर्शन है, लेकिन नहीं पहचान पाए। जब अंतर ध्यान हो गए, जब होश में आए, अरे इस उनको कैसे पता मेरे पेट में दर्द था? कोई अंतर्यामी था, जब तो उसने कहा कि तेरे पेट का दर्द कैसा, अब जा लेट जा, जंगा पे पैर रख के पूछा, मैंने तो नहीं बताया था मेरे पेट में दर्द है। तब कुछ कुछ हो सका है। इसी तरह से जब देवचंद जी के रूप में साक्षात राज्य महाराज जी रहे, इंद्रावती नहीं पहचान पाई, देख रहे कि मेरे सदगुरु हैं। लेकिन फिर बाद में कह रही हैं कि अब याद कर कर मैं रो, जो हमारे हित के बाद मेरे धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। ये एक के साथ नहीं सुंदर साथ जी, सबके साथ होता है। लेकिन अब देखिए, हमारी रतन बाई पर बाजी, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिले तब तक किसी को गुरु नहीं बनाया। हालांकि हनुमान जी भी दर्शन दे रहे हैं, शिव भी 2 2 बार आकर खुशामद कर रहे हैं, भैया हमसे फकीरी ले लो, लेकिन नहीं, जब तक मुझे वो मेरे सतगुरु नहीं मिलते तब तक मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। और मिलते ही ऐसे न्यौछावर हो गए, ऐसे न्यौछावर हो गए कि ये भी कहा ना कि वहां चला जा तू उस मंदिर में, लेकिन वहां भूत प्रेत भी है, फिर भी कोई डर नहीं, चले गए। मरने के लिए भी कहा तुरंत, ठीक है, हाजिर हूँ सतगुरु। कहीं नोटिस करे कि जब एक बार सतगुरु मिल गए तो कहीं उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। जो सतगुरु ने कह दिया, कह रहे कि सतगुरु के वाक्य हमारे लिए ब्रह्म, और उन सबको उन्होंने फॉलो किया।
तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि कौन कहता है कि यहाँ नहीं सब कुछ है, लेकिन आंख वाले देख पाते हैं, अंधों को कुछ भी दिखाई नहीं। अब बात 3 दिन की है, यह तो साथ रहो यदि जीवन भर, अंधे कभी नहीं पा सकते जब तक कृपया न हो सतगुरु की। हमारा जी उनके माध्यम से हमें प्रबुद्ध रही। भैया हम तो श्री कृष्ण जी के साथ में 3 दिन रहे, लेकिन तुम अगर सतगुरु के संग में, परमात्मा के संग में, राज्य के संग में पूरे जीवन भी रहो, लेकिन जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी और तुम्हारी अंतर के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक उनको तुम पहचाने दो। वाणी भी है सुंदर सा जी, 100 साल रहो सुंदर साथ, चाहे 100 साल तक, यानी पूरा जीवन भी तुम सुंदर साथ की संगति में बिता दो, लेकिन जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तुम उनको पहचान ही नहीं पाओगे। तुम किसके साथ रह रहे हो, किसका सानिध्य तुम्हें मिला हुआ है। और जिस पर सतगुरु की कृपा होती है वो एक एक पल में पहचान कि यही है मेरे जोगी कुछ। सन्मुख होते हुए भी बिना के मजबूर, मंजिल के दर पे खड़ा फिर भी मंजिल दूर, फिर भी मंजिल दूर। सन्मुख होते हुए भी अगर सतगुरु हमारे साथ में है, सन्मुख है, लेकिन अंदर की आंख नहीं है, तो मजबूर है, क्योंकि उनका दर्शन जाहिरा नेत्रों से नहीं, आत्मा के नेत्रों से होता है। आत्मा के नेत्र सतगुरु की कृपया से खुलते हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है कि तुम अपने नेत्र अपने आप खोल दो, बस सतगुरु की कृपया से खुलते। तो कह रही है कि मंजिल के दर पर खड़ा, जहां सतगुरु वही तो मंजिल है। उनके हृदय में तो धामधनी है, जहां पर धामधनी वहां पर परम धाम है। तो मंजिल के नजदीक खड़ा, लेकिन फिर भी लगता है अरे मेरा परम धाम तो बहुत दूर है, मेरा परम धाम तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। लेकिन हमारा रूट इधर को हो गया, जिधर को शॉर्टकट है उधर को नहीं, लंबा रूट पकड़ लिया हमने। सतगुरु पास में है, उनके हृदय में उनको रिझा लो, उनके हृदय में प्रवेश कर जाओ, तो सहरग से नजीक है। लेकिन सतगुरु से अलग हटकर जो लंबी राह अपनाते हैं, तो लगता है परमधाम दूर से अति दूर, दूर से अति दूर है। अरे कि क्या करे, मंजिल के दर पर खड़ा खड़ा और फिर भी मंजिल दूर, क्योंकि आत्मा के नेत्रों से देख ही नहीं पा रहे। जीव की दृष्टि से देखते हैं तो जीव से तो परमधाम बहुत दूर है, और आत्मा में सहरग से नजीक है। तो ये सुंदर साथ जी कहाँ की घटना है, मुजाहिद। अब आगे महाराज जी दूसरी और बहुत सारी शिक्षाएं मंथन करना सुंदर साथ जी, इन एक एक घटना में बहुत सार छिपा हुआ है। अब दूसरी है बाड़म की यात्रा। जब महाराज जी बाड़म जाते हैं तो वहां क्या घटित होता है, कह रहे हैं आ पहुंचे वापिस मुजाहिदपुर, मथुरा की यात्रा के बाद, सुंदर साथ लगा बढ़ने कुछ, बढ़ा और हम पे विश्वास। अब मथुरा की यात्रा करके आ गए मुजाहिदपुर वापस। अब ये जो साथ में गए सुंदर साथ जी, तो सबने आकर जिक्र तो जरूर किया होगा। ऐसा तो नहीं है, हम इतने बेवकूफ हैं, हमें 3 दिन तक श्री कृष्ण जी के दर्शन होते रहे, लेकिन हमें समझ नहीं। और जो दिल में किसी बात को लेकर दर्द होता है, तो उसका तो ज्यादा ही ढिंढोरा पीटते हैं, पश्चाताप होता है कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो वहां आकर मुजाहिदपुर में चारों तरफ शोर मच गया। तो जैसे जैसे हम महाराज जी के आगे चर्चा करने लगे, तो और के अंदर श्रद्धा विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगा, महाराज जी के प्रति और ज्यादा आकर्षित होने लगे। जो नहीं गए वो भी कह रहे अरे हम भी चले जाते तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो भी पछता रहे हैं। तो कह रही हैं पंडित निहाल सिंह दिन करपुर, रहने लगे वहीं दिन रात, भाव बहुत पावन थे उनके और समझते भी थे बात। जो दिनकरपुर के एक निहाल सिंह पंडित, वे भी महाराज जी से इतने प्रभावित हुए कि दिन रात यहीं पर रहना शुरू कर दिया मुजाहिदपुर में। और उनके भाव बहुत ही पावन थे, और बात को समझते थे, जो महाराज जी समझाते थे तो उस बात को पॉइंट को पकड़ते भी थे। कर्म कांडी भी उत्तम, सेवक आला दर्जे के, जाने किस कारण पंडित जी निकट हमारे आने लगे। कह रहे कि पंडित तो थे, लेकिन कर्मकांडी भी थे, बात को भी समझते थे और कर्मकांड में भी लगे रहते थे।
है ना। और सेवक भी हमारे आला दर्जे के थे, अव्वल दर्जे के सेवक थे, यानी महाराज जी के बहुत तन्मय होकर सेवा करते थे। अब महाराज जी कह रहे कि भाई पता नहीं उसके अंदर क्या खिंचा हुआ, किस बात से रीझ कर वो मेरे निकट आऊंगा, पास में ही रहने लगा, जाता ही नहीं दूर। अब महाराज जी के अंदर आई, चलो भाई जब साथ में रह रहा है तो इसको भी कहीं की सैर करा लाए, क्योंकि ऐसा नहीं महाराज जी की दृष्टि नहीं, जो महाराज जी की शरण में आएंगे तो सबसे पहले तो उन्हीं के चरणों में अर्जी, उनके चरणों में सत सत प्रणाम, कि जो सतगुरु के संग में रहे और सतगुरु पर विश्वास नहीं, वो हमारे से हजार क्या करोड़ों गुना सौभाग्यशाली, उन्हें सतगुरु का सानिध्य मिला और सतगुरु की उस वेश में पहचान लिया कि मेरे धाम के दिन। हम मूर्ख मन बुद्धि अभी तक भी नहीं पहचान पाए। आज सतगुरु से ये अर्जी, सतगुरु महाराज जी हमारे गुनाहों को माफ करके है ना अंदर की दृष्टि खोलिए, ताकि हमारा, हाँ हार तो गए हम, जो मूल में वादा किया था हार गए हम, पहचान नहीं पा रहे, लेकिन अब बार बार ये हाथ उठाकर समर्पण करके यही अर्जी है कि हमारे में आत्मिक दृष्टिकोण। वो समय बीत गया बीत गया, लेकिन अब जो थोड़ा सा समय, कम से कम कुछ तो लाभ ले ली इस खेल में, नहीं तो पता नहीं कब गाड़ी छूट जाए। और शरीर की तो गाड़ी का भरोसा है नहीं, ब्रह्मांड का भी कोई समय नहीं है कि कब लय हो जाएगी, आखिर का समय चलेगा। जाने किस कारण पंडित जी निकट हमारे आने लगे, एक दिन उन्हें साथ में लेकर चले मित्र से मिलने को। कहा पंडित जी चलो भाई, आज चलो आज अब हम उन्हें मित्र के यहाँ घुमा कर लाते हैं। उनका तो सौभाग्य है अगर महाराज जी कहीं इनवाइट करें, यहाँ चलो भाई। मेरठ के है निकट गांव वे, अतः चले हम मेरठ को, पहुंचे जब हम मित्र द्वार पर, उसने हमसे बात न की। देखो ऐसे भी सुंदर शब्द, पंडित जी को लेकर चल रहे हैं, चलो भाई मेरठ के पास है गांव, उस गांव में मेरा एक मित्र रहता है, चलो तुम्हें वहां पर घुमा कर लेकर आता हूँ, तो चल दी। चलो भाई, है ना, निहाल सिंह तो चल गए, निहाल हो गए, सतगुरु का सानिध्य पाकर ही निहाल हो गए, चलो भाई सौभाग्य है। लेकिन जैसे ही महाराज जी पंडित जी के साथ में वहां पर पहुंचे अपने दोस्त के द्वार पर, घर पर, तो उन्होंने बात ही नहीं। अब क्या वे असल में मित्र हैं? खाना तो खाना पानी तक की भी बात नहीं पूछी, हम बोले निहाल सिंह भैया मित्र हमारा उठ गया। भैया हमारा मित्र तो गया है। उसने तो खाना पानी भी नहीं पूछा कि भैया आओ तुम यहाँ पर आए हो और दूसरे के भी साथ में लेकर आए हो, आओ घर पर बैठो, कम से कम खाना नहीं तो पानी तो पिला सकते थे, बैठा तो सकते थे, लेकिन बात ही नहीं की। अब ये देखकर महाराज जी ने कहा भैया मेरा दोस्त तो गया, ये मेरा दोस्त दोस्त नहीं है, अब तेरी कहीं ठिकाना हो तो भैया बता दे, मुजाहिदपुर से तो हम आ लिए यहाँ पर, अब जा मेरठ आ गए, अब ठहरे तो ठहरे कहाँ, भैया मेरा तो एक ही ठिकाना था यहाँ हम रुके, लेकिन ये तो बात ही नहीं करा मेरा दोस्त, अब तू बता भैया तू कहीं लेकर चल सकता हो तो। ये सुंदर सा जिसके भी पीछे रीजन है, अभी आगे समझ करो। हम बोले निहाल सिंह भैया मित्र हमारा उठ गया, अब तो अपना मिलने वाला हो कोई तो उसे बता। भाई तेरे कोई मिलने वाला हो तो देख, तू बता, रात बितानी है ना कहीं तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, भैया मेरे मिलने वाला तो कोई है नहीं। मेरा तो एक ही था, उसने बात नहीं की, तो तू बता। अब उन्होंने क्या कहा, महाराज जी है तो लेकिन दूर जगह है समय नहीं, हम बोले चल वहीं टिकेंगे, चाहे कितनी दूर सही। क्यों? क्योंकि महाराज जी घर से क्यों निकले, किसी और का उद्धार करना है। जो इनके जानने वाले हैं निहाल सिंह के, इनका जो संबंधी है उनका उद्धार करना है, वो तो बहाना बनाया कि मेरे दोस्त के यहाँ चलते हैं। नहीं तो वो कहते भैया इनसे कैसे पता मेरे दोस्त को वहां पर कोई परेशानी है। ये ट्रिक है महाराज जी, कि ये तो नहीं कहेगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो इन्हें ये शंका होगी भाई ये तो बहुत पारखी है महाराज जी, इन्हें तो मेरे दोस्त तक का भी पता चल गया, तो महाराज जी ने अपने दोस्त का नाम दिया, चलो भाई घूम कर आते हैं वहां। क्या महाराज जी जब अंतर्यामी, उन्हें नहीं पता था कि मेरा दोस्त मुझे बैठाएगा नहीं बैठाएगा, जो आगे पीछे की सब जानते, कि उन्हें पता नहीं था? पता था, लेकिन ये तो कारण बना है वहां जाने।
तो महाराज जी, अब ये तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी है तो मेरे जानने वाला, लेकिन तो बहुत दूर है यहाँ से। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, कितनी भी दूर है तू चल ले, वहीं चलते। अब चलते हैं यहाँ पर। कहने लगा गांव बाड़म है, उसमें है एक श्रीनिवास, उससे मेल जोल है अपना, उसे समझ लो अपना खास। कहने लगे भाई बाड़म में है, और बाड़म में है मेरा एक दोस्त जिसका नाम श्रीनिवास, वहां पर रहता है, उससे मेरा मेल जोल है, उसे अपना खास समझो। कोई दूर पार का नहीं, उसके भाव बहुत अच्छे, महाराज जी ने बता दिया। लेकिन बाड़म का नाम लेते ही तो महाराज जी के दिल में आ गई, भैया वही बाड़म है जहाँ हमें बैठा उठा के महाराज जी आओ 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 आओ, हमारे भी धन भाग जो यहाँ पर आपके चल पड़े, और चले गए रफू चक्कर। रात को किसी ने पूछा भी नहीं, भूखे पेट रहे, है ना, भूखे पेट रहे, लेकिन किसी ने पूछा तक भी, तो महाराज जी को याद आ गई पिछली बार कि वही है ये साहब थे कि भाई हमें भी नंबर बता दो, सट्टेबाज थे। लेकिन पहले तो उन्होंने आप अवगत की कि भाई आ जाओ, है ना। और आते ही उन्होंने कहा कि भैया हमारा नंबर नंबर बता। तो महाराज जी ने कहा भाई ये तो कोई तांत्रिक बता पाएगा, हम तो शाह वाले नहीं, तुम्हारा जो नंबर बता देंगे। जब उनसे का काम नहीं बना तो वहां से धीरे 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 रफू चक्कर हुए। महाराज जी को ना किसी ने ठहरने के लिए कहा, ना भोजन पानी के लिए पूछा, सब अपने घर चले गए। तो महाराज जी ने भी उठाई कमरी और लूटिया वहां से, और चल दिए थे मुजाहिदपुर के लिए। तो ऐसे ही महाराज जी को तुरंत ही लगा कि भाई वाह बारम तो वही है। बारम नाम सुना जब हमने अपना, झट मत्था ठनका, घटना याद आई हमें उसकी, यात्रा से था जब आया। जब यात्रा से आया था, बारम बीच में पड़ा था, तो मेरा मत्था ठनक गया, भैया वहां नहीं जाऊंगा, वहां भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी वे कह रहे नहीं नहीं, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है श्रीनिवास, आप चलो, ऐसा नहीं है। टीका टिका टुका कर भाग गए थे, बैठे रह गए थे इकले, मिला नहीं था पानी तक भी वहां, ऐसे ही उस जगह मिले। माया वहां तो हमें पानी भी नहीं मिला जब हम गए थे, याद है माया, जब देवगिरी थे साथ में है, और महाराज जी थे, और एक में महात्मा जी थे जो आए थे, तीनों थे ना यहाँ पर जो पहुंचे थे। तो अब यहाँ पर कह रही है सोच समझ कर चलना भैया, फूके दूध के हैं पिंगले। महाराज जी कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, निहाल सिंह को, भैया देख सोच समझ कर चलना, देख यहाँ तो ऐसा हुआ हमारे साथ में, लेकिन वहां हमने पहले भुगत रखा है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेकर चलना भाई वहां, है ना। क्योंकि हम तो जो कहते हैं ना कि जो दूध का फूका होता है ना, तो वो छाछ को भी फूक मार मार कर पीता है कि भैया कहीं ये भी गर्म ना हो। तो भले ही जहाँ कहीं ऐसी घटना हो चुकी हो, और पता है आगे उम्मीद हो कि अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी शंका रहेगी कि छाछ को भी ये सोचे गर्म ना हो कहीं मेरा मुंह जल जाए। तो ऐसा सुंदर सा जैसा ही महाराज जी को हुआ कि भैया सोच समझ कर चलना वहां, क्योंकि पहले हम वहां पर रह चुके हैं और ऐसी घटना हमारे साथ में हो चुकी। पड़ी छाए हो फूक मार लो कभी ऐसे ही हो अगले। भैया तुझे दिख रहा कि छाछ है, दूध नहीं है गरम गरम, छाछ है तो फिर भी तो फूक मार ले, सोच ले कहीं जैसे अब यहाँ निकले हुए अगले वाले भी ऐसे ही ना हो। मित्र है अपना महाराज जी, वहां नहीं है ऐसी बात। समझा रहे हैं सुंदर साथ जी निहाल सिंह जी, महाराज जी ऐसी बात नहीं, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, आप चलिए। लेकिन आगे क्या घटना घटती है देखिए सुंदर साथ जी। आप देखना तो चल करके स्वयं जान जाएंगे आप, कर निहाल को आगे आड़े, मैडम की मंजिल नापी। क्योंकि मेरठ से तो वापस आ लिए तो दोस्त ने नहीं स्वीकार करता। अब वापस आ रहे तो आते आते बाड़न में आ गए, बाड़न में था दोस्त के भैया मेरठ से तो काफी दूर है, कि चलो भाई कोई बात नहीं, मुजाहिदपुर वापस तो जाना ही है, रास्ते में बाड़न में रुक जाए, लंबी यात्रा है। तो वो कह रहे हैं महाराज जी चलो देखो, जब आप वहां जाओगे और आपका जो स्वागत होगा तो आप खुद जान जाओगे, मैं जाते नहीं कहता। तो महाराज जी ने कहा चल भाई। तो निहाल सिंह आगे आगे, महाराज जी पीछे पीछे चल रहे हैं, मंजिल मंजिल आगे बारह में। और कैसे आए सुंदर साथ जी, ध्यान देना, गए भीगते सारे रास्ते, बारिश भी ऐसी बरसी, किसी तरह पहुंचे बाड़म हम, घर ही पर था श्रीनिवास।
बहुत तेज तेज बारिश पड़ रही है, महाराज जी मेरठ से आ रहे हैं, है ना, और आगे आगे निहाल सिंह और पीछे पीछे महाराज जी, और बारिश में तरफ तरफ। खैर कैसे न कैसे करके आगे बढ़े। अब उस समय बारिश के टाइम पे तो अधिकतर लोग घर में ही रहते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई श्रीनिवास भी वहीं मिल गए घर पर, जो उनका दोस्त था निहाल सिंह। खबर लगी जब हम लोगों की, तो वह आया अपने पास, आसन लगा तंबाकू आदि का प्रबंध करके सारा। आया महाराज जी को भैया बैठाया, अच्छी तरह से कपड़े वपड़े जो बदलवाए भीगे हुए थे, है ना, उनको आसन पर बैठाया, कपड़े दिए। फिर थोड़ा सा होता कि भाई सर्दी लगी हुई है, तो वो चिलम वलम भी भर के दी महाराज जी को, चिलो बैठो आराम। फिर महाराज जी बैठ गए यहाँ पर, सबका प्रबंध करके। अब देखा भैया जब महाराज जी आए इतनी दूर से, और भैया मेरा दोस्त भी आया है निहाल सिंह, तो भोजन भी चाहिए, पैदल चल रहे हैं। तो अंदर गया और अंदर जाकर कहा, गया रोटियों को कहने अंदर घर में बेचारा, थी कमजोर अवस्था घर की, कर्ज चढ़ा बैठा था सर, जायदाद जाने वाली थी, परेशान था घर का घर, संत जनों में श्रद्धा थी यो, अगर किसी की प्यासे, बच जाए ये खूड हमारे तो हम भी फिर बस जाते। अब महाराज जी की सारी व्यवस्था करके बैठाया, है ना, हुक्का हुक्का दिया, पानी पिलाया, कपड़े बदलवाए, और भैया भोजन की व्यवस्था कराने के लिए तो अंदर ही जाना था उसको, क्या कर, माता को, अपनी माता को, भैया माता जी उनके लिए भोजन बना दीजिए। लेकिन कह रहे हैं कि इनके घर में बहुत गरीबी थी, कर्जा भी सिर पर था, है ना, और महात्माओं का तांता लगा रहता था, और श्रीनिवास के अंदर बहुत भक्ति भाव था कि जो भी साधु महात्मा आते थे तो घर पर उनका बहुत आव भगत करता था। और क्या उम्मीद थी कि शायद किसी महात्मा की कृपा मेरे पर हो जाए, और जो कर्जा हो रहा है, जो एक दो बीघे कुछ जमीन होगी, जो खूड़ कह रहे हैं, खूड़ का मतलब जो जमीन होती है ना थोड़ी बहुत, तो ये बच जाए, नहीं तो कर्जा बेच बेच कर कर्ज वालों को दे देंगे, क्योंकि ब्याज पर ब्याज चलता रहता है। तो घर की अवस्था बहुत ही दयनीय थी, और जो कुछ था वे साधु महात्माएं आते थे तो उनको दक्षिणा भी खिलाने पिलाने में, देखो पैसा तो लगता ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भक्ति भाव जुका तो रहा। तो उन्होंने अंदर जाकर अपनी माँ को कहा, माँ साधु महात्मा आए, महाराज जी आए हैं, और मेरा दोस्त भी है उनके साथ में निहाल सिंह, तो थोड़ा भोजन बना दो। अब देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या पड़ता है। अब अंदर से जब भोजन की आवाज सुनी तो माँ दांत भींच के कहे, सारा घर ही ना महात्माओं को खिला दे, यहाँ खाने के लिए तो दाना नहीं है, तेरे महात्माओं की यहाँ लाइन लगी रहती है, यहाँ नहीं रोटी राटी खरीदते, अपने आप बना और खिलाए यहाँ से। रोज देखो, रोज तांता लगा रहता है, रोज तांता लगा रहता है, कहाँ से लाए यहाँ खिलाने के लिए, सारा घर बेच दिया, ऊपर से कर्जा हो रहा है। अंदर से जो चिल्लाने की आवाज है वो महाराज जी के कानों तक आ रही है। हालांकि श्रीनिवास जी ने नहीं कहा, लेकिन माँ ने ये बात कही। क्यों? क्योंकि रोज 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 कोई ना कोई बैठा ही रहता था, और घर में पैसा ना हो तो सुंदर साथ जी अवस्था ऐसी बन ही जाती। उनका दोष भी नहीं, क्योंकि इस स्थिति में रहकर देखो, जब सिर पर कर्जा हो और कर्जे वाले रोज मांगने आते हो, और कुछ जमीन बेचकर दे दी हो, कुछ थोड़ी बहुत ही जमीन बची हो, है ना, और उसमें भी रोज कोई ना कोई बैठा रहे, तो हर किसी को ऐसी हालत में ऐसी अवस्था हो ही जाती। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब, तो यहाँ महाराज जी तक आवाज गई, जान गए तो एकदम माँ दांत पीस कर दौड़ी उसे चबाने को, जान गए बस हमें महात्मा अब निकाल के दम लेंगे, जान गए बस हमें महात्मा अब निकाल के ही दम लेंगे, महाराज जी कह रहे, महाराज जी सॉरी ये महिला कह रही है, श्रीनिवास की माता, कि अब हमें ऐसा लगता है कि महात्मा ने हमें यहाँ से गांव में से निकाल कर ही दम लेंगे, रोज कोई ना कोई बैठा रहता है यहाँ, नहीं है खाने पीने के लिए कुछ। ताता रहा अगर यूं ही तो हमें भी एक दिन खा लेंगे, अगर बेटा ऐसे ही तांता लगा रहा है ना साधु महात्माओं का, तो रोटी एक दिन ऐसा आगा हमें भी खा लेंगे ये। जोर पड़ा घर माँ पर देखा, बाहर देखा उस पर जोर, घर में जावे घर धमकावे, बाहर मेहमानों के चोर। अब कह रहे कि जोर पड़ा माँ पर, महाराज जी कह रहे कि जब मैंने देखा कि इनकी माँ पर बहुत जोर पड़ रहा है ना, और साथ में श्रीनिवास पर भी जोर पड़ रहा है, अब वो घर में जाए, खाना बनाने के लिए कहे,
तो माँ दांत पीस कर दिखाती उसको, खाने के लिए आंखें निकालती, डांटती, धमकाती। और बाहर आए तो कह रही मेहमानों के चोर, चोर का मतलब कि महाराज जी बैठा, मेरा दोस्त बैठा। अब ऐसी दुविधा में फंस गए ना, कहे महाराज जी खाना खाकर जाइयो, लेकिन अंदर जाए तो खाना बनाए कौन, असमंजस में पड़ गई। अंदर जाए तो माँ की डांट, और बाहर आए तो ये असमंजस है कि भाई माता, माँ, मेरा दोस्त और महात्मा जी यहाँ पर आए हैं और ये भूखे पेट जाए, तो इससे बड़ा तो कोई और नहीं। दुविधा में फंस गए श्री। अब सुनना साहब जी करे क्या ऐसे, उधर माँ समझने के लिए तैयार नहीं है, और उधर अपने दोस्त के सामने महाराज जी को नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव था। उनका यही नहीं था कि कैसा भी हो, चाहे घर पर कोई आया तो उसको भोजन जरूर, चाहे मुझे मिले या नहीं। अब असमंजस में पड़ गए। अजब हाल अब बाहर लोका, पड़ा धर्म संकट ऐसा, इंतजाम बाहर भी मुश्किल, क्योंकि हाथ में न था पैसा। अब धर्म संकट पड़ गए, घर पे आया हुआ अतिथि और वो भी महाराज जी भूखे जाएं, सबसे बड़ा कलंक। और दूसरी बात, अगर घर में कहे तो घर में माँ तैयार नहीं है, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं सामग्री बनाने के लिए। और तीसरा अगर उपाय कर सकते तो चलो भाई बाहर से खिलाते, लेकिन बाहर से तो जब खिलाए जब हाथ में कोई पैसा हो, हाथ में एक भी पैसा नहीं है तुम खिलाए, तो महाराज जी को ही कुछ करना होगा यहाँ पर स्थिति को देखकर। राजी करके अपनी माँ को जब आया वह अपने पास, तो उसको संबोधन करके हम बोले भाई श्रीनिवास। अब कैसे ना कैसे करके यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। अब उसने सोचा महाराज जी के करने से पहले ही उसने सोचा भाई देखो महाराज जी को तो, भाई दोस्त को तो मैं मना नहीं करूंगा, भूखे तो नहीं भेजूंगा, और बाहर से मैं खिला नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं है। अब कैसे ना कैसे गिड़गिड़ा कर मना कर तो माँ को ही राजी कर लिया। माँ चुप हो जाओ, कैसे भी कैसे करके भोजन तो करा दो, कम से कम मना रहा है माँ, क्योंकि वही साधन है, वही कर सकते, दूसरा उपाय तो नहीं है कि भाई बाहर से मंगाए तो पैसा नहीं है, महात्माओं को कह नहीं सकते कि आप भोजन ना करिए आप चले जाइए, माँ को ही मनाना है, यही एक रास्ता है, माने ना माने। लेकिन वो फिर भी संबोधन महाराज जी, वो सॉरी श्रीनिवास अपनी माँ को राजी कर लिया कि माँ कैसे भी कैसे करके आप भोजन बना दो, जो भी कुछ है घर में वही बना दो। अब आगे 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 से महात्मा, कोई सी महात्मा को मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जो आ गए इनको मत बुलाओ। अब ये बात महाराज जी ने सुनी, क्योंकि ऐसा में पास पास में ही होगा, ज्यादा बड़ा घर नहीं होगा, आवाज आती जाती होगी, है ना, और वैसे भी महाराज जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कह रही है, तो उसको संबोधन करके हम बोले भाई श्रीनिवास, रुकवा दो खाना वाना सब, हमें जीवना नहीं यहाँ। जब से उन्होंने अपनी माँ को कहा माँ तुम भोजन बना दो, तो महाराज जी ने कहा संबोधन करके भाई श्रीनिवास रहने दो, हमें भोजन भोजन नहीं करना यहाँ पर, रुकवा दो भोजन बनाने के लिए, हमें नहीं करना है यहाँ पर। काढ़े घर से जिन्हें महात्मा, भला जीवना कहाँ वहाँ, घर की छिपी हुई बातों को सुन मेरे मुंह से स्पष्ट, खड़ा देखता रह गया हमको मानो वह हृदय को कष्ट। महाराज जी ने कहा कि जिस घर से महात्माओं को निकाला जाता हो, तो भला वहां पर भोजन किया जा सकता है, क्योंकि उनकी माँ ने कहा था ना कि निकाल देना महात्माओं को यहाँ से, रोज रोज लाइन लगी रहती है यहाँ पर। तो कहा कि जिस घर से महात्मा को निकाला जाता है वहां पर भोजन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब देखा महाराज जी के मुंह से ये बात छिपी, जो घर की छिपी छिपी बात में कर रहे थे, और उन्हें पता लग गया श्रीनिवास को कि महाराज जी को तो सारी बात का पता चल गया, तो ऐसा लगा, ऐसा झटका लगा कि वो कुछ बोल नहीं पाए, बस हृदय में एक कष्ट, क्योंकि जब सारी बात खुल गई, पर्दे के पीछे कुछ रहा ही नहीं, कि महाराज जी ने सारी बात सुन ली कि भाई माता ने क्या क्या कहा है, तो उसको बहुत कष्ट। तो खड़ा हुआ तो केवल देखता ही रहा, कुछ बोल नहीं पाया। अब क्या कह रही हैं, बोला गिर कदमों में एकदम, क्षमा मिले क्यों कर महाराज, इतने दिन के इंतजार में चरण काम के आए आज। चरणों में गिर गया तुरंत महाराज जी के, और कहा महाराज जी बस हमें माफ कर दो, है ना, इतने दिन से इंतजार में थे और काम के चरण तो आज ही मिले, और आज ही आप कह रहे कि हम जा रहे हैं। अब तक इतने साधु महात्माओं को जिमाया, ना जाने कौन कौन आकर यहाँ पर जिम कर गया, लेकिन आज असली चरण मिले,
और आज ही आप कह रहे कि मुझे यहाँ से जाने दो। महाराज जी कैसे भी करो, हमारी गलती को माफ करो, और ऐसा आप मत करो। हम तो बहुत दिन से आपके इंतजार में थे। पर हम पे ओले से पड़ गए, घर वालों ने किया अनर्थ। इतने दिन का करा कराया, मिट्टी किया गया सब व्यर्थ। महाराज जी पता नहीं हमारे घर वालों पे क्या ओले पड़ गए, है ना, जो इतने दिन से तो इतने साधु महात्माओं को खिलाए, लेकिन जो आज समर्थ सतगुरु मेरे धाम धनी मेरे घर पर आए हैं, आज घर वालों पर ऐसी उनकी बुद्धि पर ओले पड़ गए कि उन्हें विवेक ही नहीं रहा, क्या कहना क्या नहीं कहना, करा कराया सारा व्यर्थ कर दिया। अब तक जितने महात्माओं को खिला कोई काबिल नहीं था, लेकिन आज जो काबिल आया, आज हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल गए, तो करा कराया सब व्यर्थ हो गया। आप महामती मति मंद हम किसी तरह से क्षमा करो, जो बन चुकी प्रसादी घर पर ध्यान ना दो स्वीकार करो। हे महाराज जी, आप महामती हो, आप बड़ी बुद्धि के महामती हो, बड़ी बुद्धि वाले हो, और हम मंद बुद्धि वाले हो। इसलिए हमारे से जो गलती हो गई, आप उसे माफ करिए, और घर में जो भी प्रसादी बनी है ना, आप पिछली बातों को भूलकर आप इसे खुशी से स्वीकार कर लीजिए। हमने कहा अगर तुम चाहो कि हम ठहरे रहे यहीं, अपने पास न आना बिल्कुल, लेटो घर चुपचाप वहीं। महाराज जी ने कहा अगर तू ये चाहता है ना कि मैं यहीं ठहरूं, तो मेरी बात मान, चुपचाप जा और अपने घर में लेट जाओ, दोबारा यहाँ मत। श्रीनिवास को महाराज जी ने कहा अगर तू दोबारा यहाँ मेरे पास आया भोजन के लिए, कुछ कहने के लिए, तो मैं, हम तो जंगल के यार हैं, तुरंत निकल लेंगे यहाँ से, और तेरी बैठक खाली पड़ी रहेगी। भोजन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर तू ठहरने के लिए कह रहा है कि रात्रि रात्रि में कहाँ जाएंगे, बारिश हो रही है, तो हम ठहर लेंगे, लेकिन दोबारा मेरे पास में मत। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी से ही पूछे तो जो भोजन के अंदर नकारात्मकता आ गई हो, तो वो जहर बनता है, जहर बन जाता है। एक्सेप्ट नहीं करता, कोई जबरदस्ती भी खिलाए ना, तो अंदर उतरेगा ही नहीं, देखा ही प्रैक्टिकल। कि कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हो, जिनके अंदर जो लड़ झगड़ के नकारात्मक सोच से बनाया हो, वो उसको तुम ग्रहण कर ही नहीं सकते। और वो तो साक्षात राधे महाराज जी के भाव के भूखे हैं, किसी व्यंजन के भूखे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास बिल्कुल मत आना, तंग मत करना, नहीं तो हम तो जंगल के जोगी है, थोड़ी सी देर लगेगी, हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और चलते हैं। तेरी बैठक खाली है। बस तू चाहता है कि रात बिताए, तो अपने घर जाकर, मतलब अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जा। जिस दिन भोग बनेगा अपना इस घर में तब आएंगे, हमें बुलाने की कोशिश मत करना, खुद आ जाएंगे। कह दे महाराज, जिस दिन तेरी माँ के हृदय में सच्चा भाव होगा, वो मेरे लिए भोग बनाएगी, उस दिन तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन आज नहीं। हाँ तो कुशामद कर रहा है चरणों में पढ़कर कि महाराज जी ठहर जाओ, ठहर मैं जाऊंगा, लेकिन भोजन तेरी माँ ने बनाया है, वो भोजन मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक सोच है, और तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव है, तुम चरण पकड़ कर विनती कर, तुम्हारी बात रखने के लिए मैं तुम्हारे घर ठहर रहा हूँ, लेकिन भोजन नहीं। जिस दिन तुम्हारी माँ श्रद्धा भाव से भोजन बनाएगी, उस दिन मैं स्वयं ही भोजन जीवने के लिए आ जाऊंगा, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार सुनकर मेरे मुंह फटा आंख के आगे से, जी माँ नहीं कोई घर में भी, सोए सारे फाके से। अब भोजन तो बना दिया था वो, लेकिन जब घर पर अतिथि आए हुए, महाराज जी ने ना खाया हो, उनके दोस्त ने ना खाया हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो घर में खा ले। किसी ने नहीं खाया, सब भूखे पेट से, वो भोजन बना का बना रहे। ऐसा होता है सुंदर साथ जी घर परिवार में भी। कभी कभी घर में कोई अनसुनी हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, भोजन बन जाता है, कोई नहीं खाता, वो सारा ऐसे चला जाता है। ऐसा यहाँ पर हुआ, जब महाराज जी नहीं जिमे तो किसी ने घर में नहीं जिमे, चुपचाप सब भूखे पेट लेट गए। मानो मौत हुई है घर कोई, शोक मना रहे हो जैसे, भूखे हो मेहमान भला जिस घर, वो घर खाए कैसे। महाराज जी कह रहे हैं कि उसके घर में ऐसा हो गया जैसे यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कह रहे हैं कि जिस घर में कोई अतिथि भूखा पड़ा हो, तो भला ऐसा हो सकता है, इसको देखे सुंदर सा जी प्रैक्टिकल में, अगर हमारे घर में अपने बच्चे ने भी भोजन ना खाया हो, तो माँ भोजन नहीं खा पाती।
और वो माई जिसने इतना शब्द कहा उसको भी इतना पश्चाताप हुआ, अपने आप को कोसती है, तेरी जुबान पर लगाम नहीं रहा था, तुझे आज ही कहनी थी ये बात। उसने भी भोजन नहीं किया, सब के पेट से निकले वचन हमारे, निकले वचन हमारे मुंह के, माँ के कानों पहुंचाए, हत्यारी सी रह गई बुढ़िया, सुनकर मुख से निकले हाय। जब राम निवास माँ के पास गया और कहा, माँ ले ये रखा भोजन जो तूने बनाया ना, तू ही खा इसको। उन्होंने मना कर दिया, माँ तो मुझे कोई नहीं जीने दो। और वो जाने के लिए तैयार है, वो तो मैंने खुशामद करके उनको रात बिताने के लिए रोका है, लेकिन उन्होंने कहा अगर बार बार हमें परेशान किया भोजन करने के लिए तो हम यहाँ से चलेंगे। अब इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा दोष एक महात्मा अपने घर पर आए और भूखे रहे, तो माँ ये कलंक लेकर कहाँ जाएगी। उसको बहुत पश्चाताप कि तूने क्या कर दिया। तो कह रही सुनकर मुंह से निकली आई, लेकिन फिर वो सुंदर सा जब अज्ञानता में क्रोध आवेश में आकर कर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में अपनी सेंस में आते हैं तो पश्चाताप हो। लेकिन फिर कुछ नहीं होता, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि मुख से निकले शब्द वापस नहीं। अब कैसे सुंदर सा जी महाराज जी, बुढ़िया कैसे पश्चाताप करती है। महाराज जी यहाँ पर झीमते हैं नहीं झीमते हैं, ये